मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं को, मजहब के ठेकेदारों को पता नहीं क्या पेट में कलछुल कूदने लगता है। ये मौलाना लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये बिहार के जनता को, देश के जनता को, 20 करोड़ मुसलमानों को अभी भी मूर्ख समझ रहे हैं। जातीय जनगणना का जो विरोध करेगा वो इस बार मिट्टी में मिल जाएगा। मौजूद है नूर साहब जी, आप देख सकते हैं कि ये समाज सेवी है और इनसे हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जैसे कि सभी को मालूम है, भारत सरकार के द्वारा जो है जातीय जनगणना का जो है निर्णय लिया गया है, कराना है, बहुत जल्द करवाएंगे। पहले बिहार सरकार ने करवा चुके हैं, उसके बाद केंद्र में यानी कि पूरे देश में जातीय जनगणना होगा। लेकिन अभी जो सामने कुछ मामला जो सामने उभर के आ रहा है, जिसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के जो धर्म गुरु है, जो अपने आप को जो भी है, यानी कि उन लोगों का कहना है कि नहीं, ये जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक तरह से विरोध में है। तो इसी संबंध में इनसे हम राय लेंगे जो क्या जातीय जनगणना गलत है, सही है, जो निर्णय लिया गया है भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा, ये क्या कहाँ तक सही है, होनी चाहिए या नहीं, और जो धर्मगुरु या जो भी विरोध कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या थोड़ा सा अपने परिचय अपने बारे में बता दीजिए और इस पर हम आपसे जानना चाहते हैं, ओपिनियन क्या है आपका। मेरा नाम डॉक्टर नूर हसन आज़ाद है। हम संयोजक अति पिछड़ा मुस्लिम संगठन है जी। 1931 के बाद जातीय जनगणना आज तक नहीं हुई। बीच में नीतीश कुमार जी ने बिहार में पहली बार कराए जातीय जनगणना, जिसका देखा देखी एक आध दो स्टेट और कराए। और बिहार में जब नीतीश कुमार जी केंद्र को मदद किए तो इसी शर्त पर कि हमारा जातीय जनगणना कराना है, तो ये केंद्र ने, मोदी सरकार ने या एनडीए गठबंधन ने निर्णय लिया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे 1931 के बाद। इसलिए केंद्र का हम स्वागत करते हैं, एनडीए सरकार के स्वागत करते हैं। और जब जातीय जनगणना होगी तो वो बजट बनेगा। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए जातीय जनगणना होती है, उसकी बजट बनती है। अपने घर में भी अगर किसी को, माँ बहन बेटी को कहें कि 10 खाना खिला दो, तो आपको बताना होगा कितने आदमी आएंगे। तो 10 आदमी आएंगे तो उसी हिसाब से वो खाना तैयार रखेंगे। तो जातीय जब गिनाएगा तब पिछड़ों, अति पिछड़े हिंदू हो या मुसलमान को उसकी हिसाब से बजट बनेगा, उसकी विकास की योजनाएं बनेगी। ये 1931 के बाद ये पहली बार हो रही है। लेकिन मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं को, मजहब के ठेकेदारों को पता नहीं क्या पेट में कलछुल कूदने लगता है कि अब वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड का विरोध बिल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, आप विरोध करने का अधिकार है, लोकतंत्र है। लेकिन आप मदारी बन के डमरू पीटते हैं और भीड़ जुटाते हैं और फिर अपनी दवाई बेचते हैं। तो ये दवाई नहीं बेचें। और कहते हैं कि जातीय जगह पर मुस्लिम लिखिए और धर्म के जगह पर इस्लाम लिखिए। ये जगह पर जातीय लिखा जाता, मुसलमान एक समुदाय है, धर्म नहीं लिखा जाता, जातीय नहीं लिखा जाता है। उसमें नट है, बक्खो है, पमड़िया, ललखोर है, भंगी है, भाट है, भटियारा, गदेरी है, कलाल है, नालबंद है, जोला है, कुंजरा है, कसाई है। इस तरह की जातियां मुसलमानों में मौजूद है, हिंदुओं में भी इस तरह से मौजूद है। इसलिए अपनी जातीय कॉलम में जातीय लिखेंगे। अभी 29 जून को होने वाला गांधी मैदान में दीन बचाओ देश बचाओ रैली कर रहे हैं, यानी कि जातीय जनगणना का विरोध होगा। ये वक्फ बोर्ड एक बहाना है, जातीय जनगणना का विरोध करने का एक नया ठिकाना ढूंढे हैं। इसलिए मुसलमानों, खास तौर से पसमानदा, पिछड़े, अति पिछड़े दलित मुसलमान होशियार हो जाए। ये दीन बेचेगा और देश बेचेगा, इसका गिरोह का नाम है। इसलिए दीन ना बचाएगा ना देश बचाएगा। ये हमारे लोगों को इससे पहले भी देश बचाओ और दीन बचाओ और किसको एमएलसी और किसको राज्यसभा भेजे थे और कौन वक्फ बोर्ड के कमेटी के चेयरमैन बने थे, हज कमेटी के चेयरमैन बनते। ये सरकार के डराते और मजहब के नाम पर हम लोग को बुलाते हैं। इसलिए जातीय जनगणना का जो विरोध करेगा वो इस बार मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।